वही किसी मित्र ने एक प्रश्न पूछा है कि जब ये रियलाइज़ेशन हो जाए कि मैं तो विशुद्ध चेतना हूँ, प्योर कॉन्शसनेस और शरीर जाएगा, तो तब मैं केवल कॉन्शसनेस रह जाऊँगा, प्योर कॉन्शसनेस। तो इस रियलाइज़ेशन का ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि ज़िंदगी तो यही जीनी है ना। अब जैसे अब ये ज़रूरतें हैं अपनी परिवार की थोड़ा न पैसा चाहिए, साधन चाहिए, उसके लिए जॉब है। तो ये एक तो ये ज़िंदगी है हमारी, ये भाग-दौड़ है। इस पर क्या असर पड़ता है उस रियलाइज़ेशन का, जब आपको पता चल गया कि मैं तो विशुद्ध चेतना हूँ। तो वही मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कोई ऐसा ज़िंदगी में ऐसा एक पॉइंट नज़र नहीं आता कि उस समय मुझे ये रियलाइज़ेशन हुई। तो मेरे साथ कुछ-कुछ तो बचपन से था और पिताजी भी ऐसी कहानियाँ सुनाया करते थे कि ये सब तो चलाएमान है। इस दुनिया में जो कुछ भी आप जुटाते हो, बनाते हो, तो करना पड़ता है काम लेकिन सब चलाएमान है, सब खत्म हो जाता है और फिर इंसान भी चला जाता है। वो ये तो नहीं बोलते थे कि हम प्योर कॉन्शसनेस हैं, लेकिन ये उनका थीम ज़रूर रहता था कि भई यहाँ आप कुछ भी करोगे, तो परमानेंट नहीं है। और ये अवेयरनेस मेरे साथ हमेशा रही, बचपन से। तो जैसे मेरा ये ड्रीम कभी नहीं रहा कि मैं कोई बड़ा मकान बनाऊँ और कोई बढ़िया गाड़ी खरीदूँ, उसके लिए पैसा कमाऊँ। अब कुछ-कुछ चीज़ों का शौक हो सकता है। जैसे एक बार मुझे शौक हुआ कि मुझे कैसेट प्लेयर उस ज़माने में यही था कैसेट प्लेयर बढ़िया खरीदना है। फिर मैंने सोचा कि कैसेट प्लेयर भी नहीं रिकॉर्ड प्लेयर लूँगा, जिसमें गोल-गोल होते हैं ना वो तवे जैसे। तो अब तो उसका पता नहीं लोगों के पास होता होगा कि नहीं। तो मैंने एक खरीदा था मर्फ़ी का। तो वो अलग बात है। आप अपने शौक पूरे कर सकते हो, लेकिन वही बात कि दिखाने के लिए आप कुछ नहीं करोगे और उनको इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करोगे और अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे। ज़रूरतें पूरी करने के तब 2 स्टाइल हैं आम तौर पे। एक ये है कि उसके साथ हमारा आइडेंटिफ़िकेशन हो जाता है कि पैसा कमाना है। हम भूल जाते हैं मैं प्योर कॉन्शसनेस हूँ। तो ऐसा लगता है कि यही है ज़िंदगी बस कि ये पढ़ाई करनी है मतलब कितने लोग हज़ारों में से एक होगा जिसको ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं प्योर कॉन्शसनेस हूँ और इसलिए इस जगत में, इस शरीर के लिए और मेरे पर जो डिपेंडेंट हैं, मेरे परिवार वाले उनके लिए जो करना है वो तो करना है। लेकिन वो ऐसे स्टाइल से फिर करेगा कि उसको पता है ये अभी के लिए है और ये शरीर है इसके लिए है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो रियलाइज़ेशन है, ये चीज़ों को फिर ईज़ी कर देती है। यानी कि आप यू आर ऑलरेडी फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड साइकोलॉजिकली। तो मेरा शायद ये बचपन से था। ये जब मैं कॉलेज में था, तो ये बीमारी के बाद 18 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब मैं ठीक हुआ, तो ये तो था कि भई मैं क्या कर सकता हूँ? एक ये इच्छा मेरी ज़रूर थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस काबिल हूँ? और तब मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, लेक्चररशिप मिली, मैंने कहा ये तो इन्होंने सेलेक्ट किया।
क्या पता जिन्होंने सेलेक्ट किया, ये प्रिंसिपल साहब जो जो लोग थे, तो क्या पता उनके बेटे की शक्ल मेरे से मिलती हो या पता नहीं। मेरे मन में ये वहम था कि क्या पता उनको दया आ गई हो। अपने दम पर मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, एडवांस्ड इंग्लिश कोचिंग सेंटर, और वो बहुत ज़्यादा चला उस शहर में। तो तब उससे मेरी ये इच्छा उसी से पूरी हो गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ा ज़िंदगी में कि भई मैं किस काबिल हूँ। मुझे पता चल गया मैं ज़रूरत पड़ने पे पैसा कमा सकता हूँ। तो ये रियलाइज़ेशन कि ये सब एक नाटक की तरह है, ज़िंदगी। इसमें कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आपके जो ड्रीम्स हैं अब उनका फ्लेवर बदल जाएगा। मतलब पहले अगर ऐसा ड्रीम था पक्का कि शादी करूँगा, परिवार बसाऊँगा, जैसे कि बस अब यहीं रहना है। ज़्यादातर लोग ना यही सोचते हैं कि जैसे परमानेंट है। अब दूसरा स्टाइल आपको पता चल गया कि ये सब कुछ ही समय के लिए है। फिर भी इच्छा है तो बसा लेंगे, परिवार बसा लेंगे, शादी कर लेंगे, लेकिन बहुत जल्दी बदल जाएगा। फ़ास्ट चेंजिंग। आज बहुत सुंदर है, लड़की जिससे आपको प्यार हुआ, शादी भी हो गई, तो अगर आपको पता है ये कि ये सब इम्परमानेंट है, बहुत जल्दी बदल जाएगा, तो आप उसकी जवानी में उसका बुढ़ापा भी देख लोगे कि ये इसका चेहरा, इस चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी, दाँत इसके गिर चुके होंगे, तब तक अगर मैं ज़िंदा रहा इस शरीर में, तो ये शक्ल तो खत्म हो जाएगी। तो उसकी शक्ल से आसक्ति नहीं रहेगी फिर आपको। आकर्षण होगा और आप उस आकर्षण को फिर देख सकते हो। ये बायोलॉजिकल है, हम शरीर में है, और जो असली आकर्षण है अगर प्यार ही हो गया, तो वो आकर्षण तो वही हमारे एस्ट्रल बॉडी का है। आत्मा कह लो आम भाषा में, मेरी आत्मा उसकी आत्मा को अट्रैक्ट कर रही है, उस लेवल का प्रेम है एक्चुअली तो। ये शरीर केवल व्हीकल है। उसी तरीके से जब आप पैसा कमाएँगे, उसमें उतना ही देखेंगे जितना कि उसकी वैल्यू है पैसे की। कि भई सामान खरीदना है, एक किराया देना है, थोड़ा-सा अतिरिक्त होना चाहिए मेरे पास, कभी काम आ सकता है। लेकिन ये अपने आप में कोई ख़ास चीज़ है, ये ख़त्म हो जाएगा। आप बड़े ऑफ़िसर बन गए और लोग वाह-वाह कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर आपको पता है कि कोई मीनिंग नहीं इसका कि ऑफ़िसर। तो इससे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। अब कुछ-कुछ लोग कहते हैं कि ये सब करने का मन ही नहीं करता संसार में। तो ये तो भई उतना तो करना ही पड़ेगा, जितनी ज़रूरत है, क्योंकि शरीर है ना। अब शरीर तो मरण धर्म है, जर्जर होगा, खत्म भी हो जाएगा, ये तो मरण धर्म है और इसको तो रोज़-रोज़ खाना चाहिए। शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो तो चाहिए, आपको और आपके परिवार को। उसके लिए कुछ भी करना पड़ सकता है, उसमें सफ़रिंग भी हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग कि आई एम प्योर कॉन्शसनेस हर कदम पे मदद करेगी। ये जो कष्ट हो रहा है और ये पैसा जुटाने में ज़रा मुश्किल आ रही है, कोई बात नहीं, नाटक का हिस्सा है, इसको भी निभा लेंगे, है सब नाटक ही। तो शायद कुछ-कुछ बात क्लियर हो गई होगी, इस पे और बात करेंगे कभी।